की सूरत में सीएम हाउस जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, पुलिस ने मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन मुंतशिर होकर प्रेस क्लब पहुंच गए। वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। आर्ट्स काउंसिल, चौरंगी, फवारा चौक, हाईकोर्ट के अतराफ ट्रैफिक का दबाव। सदर, बंस रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। SSP साउथ का कहना है हमारे असातिज़ा से मुज़ाकरात हुए हैं, ज़ेर हिरासत असातिज़ा को रिहा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने 13 मुहर्रम उल हराम को दोबारा एहतजाज का ऐलान किया है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत अपनी पॉलिसियों पर एक बार फिर नजरसानी करे। पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीय आबी जारहियत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है, इसके पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायीद करता रहा है। और भारत के दोबारा हमले का इम्कान मौजूद है। भारत अपना गलत और झूठ पर मबनी मौक़िफ़ SCO में नहीं मनवा सका। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है, मगर हकीकत यह है कि मोदी की सियासी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अमरीका की किसी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे नुकसान हो। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में माहौल में कोई कशीदगी नहीं थी। SCO में मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। कोई फरीक सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत हठधर्मी पर उतरा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।